हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वेंचुरी मीटर। तो इसको मैं डेरिवेशन इसका मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वेंचुरी मीटर का क्या फंक्शन है और इसके फॉर्मूले अपन कैसे यूज़ करेंगे। तो आपके पास में कोई भी पाइप फ्लो होता है, उसके अंदर यदि मुझे उसका डिस्चार्ज नापना है यानी वॉल्यूम फ्लो रेट नापना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर में होता क्या है कि जो आपकी एक पाइप है उसके बीच में एक सेक्शन को अपन लगा देते हैं। क्या सेक्शन होता है वो? ये एक यहाँ से जैसे मान लीजिए आपकी पाइप है, उसमें एक ये आपके कन्वर्जिंग सेक्शन लगाते हैं, उसके बाद में एक थ्रोट होता है और ये आपका यहाँ पर डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। और कन्वर्जिंग सेक्शन की तरफ से आपका फ्लो होता है। यदि मान लीजिए लेफ्ट से उल्टा फ्लो हो रहा है, मतलब इधर से इधर, तो छोटा वाला इधर आ जाएगा, बड़ा वाला लंबा वाला साइज इधर आ जाएगा। ये आपका कन्वर्जिंग सेक्शन। जब आपका वाटर का फ्लो कन्वर्ज हो रहा है, जब वाटर का फ्लो कन्वर्ज हो रहा है, ये कन्वर्जिंग सेक्शन कहलाता है। ये आपका थ्रोट कहलाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग सेक्शन। ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट सेक्शन और डाइवर्जिंग सेक्शन। फ्लो आपके कन्वर्जिंग सेक्शन की तरफ से एंटर करता है। ये आपकी पाइप है, पाइप के बीच में आपने, ये भी पाइप का सेक्शन है, उसके बीच में आपने ये वाला सेटअप लगा दिया है। तो यहाँ पर एक कन्वर्जिंग सेक्शन से एंटर करता है, कन्वर्ज होता है, थ्रोट पे मिनिमम एरिया पे आ जाता है और फिर आपके बाद में वो डाइवर्ज हो, उसका एरिया बढ़ जाता है। और ये वाला सेक्शन छोटा होता है और ये वाला सेक्शन बड़ा होता है, मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन बड़ा होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन छोटा होता है। और जब एंटर करता है तो इस वाले सेक्शन को नाम हम दे देते हैं 1 1 और इसका नाम दे देते हैं 2 2। ये सेकंड सेक्शन है और ये 1 सेक्शन है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं 1 सेक्शन की, उसको अपन 1 से डिनोट करेंगे और 2 वाले सेक्शन की प्रॉपर्टीज को 2 से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा देख लें कि इसमें क्या कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर जब आपके पास में इसमें एडिशनली अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये कन्वर्जिंग सेक्शन के साथ में यहाँ पर अपन पीजोमीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर अपन पीजोमीटर लगा देते हैं और पीजोमीटर को मैं यहीं बना देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये आपका ऐसे पीजोमीटर यहाँ और यहाँ पर अपन पीजोमीटर्स लगा देते हैं। और पीजोमीटर, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है। यहाँ पर जब फ्लो हो रहा था तो यहाँ पर 1 सेक्शन पे इसकी एक प्रेशर एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी ऊंचाई के कारण, इसके एलिवेशन के कारण, एक ऊंचाई के कारण इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इस वाले सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं और यहाँ पर के लिए भी, दोनों पे लिए, यहाँ पर भी एक ऊंचाई होगी इसकी। तो जब आपका एरिया घट रहा है तो इस वाले सेक्शन में मिनिमम एरिया आ जाएगा। उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी लेकिन प्रेशर डाउन हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर हाई रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर जब आप पीजोमीटर लगाएंगे तो इसका जो है हेड ऊंचाई की तरफ में जाएगा, यहाँ तक भरेगा। और इस वाले में क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हाई हो गई है तो यहाँ पर आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वाला जो हेड डिफरेंस है, दिस हेड डिफरेंस, ये आपका H है। किसका हेड डिफरेंस है? जो लिक्विड यहाँ पर बह रहा है, कोई भी जो भी लिक्विड बह रहा है, यदि वाटर बह रहा है तो ये वाटर, ऑयल बह रहा है तो। इस वेंचुरी मीटर में यदि मुझे डिस्चार्ज निकालना है, ये जो आपका, जिसमें आपके पीजोमीटर्स लगे हुए हैं, ये क्या है आपके पीजोमीटर्स। इस केस में जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला दैट विल बी Q इक्वल्स टू CD A1 A2 √2 GH बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाला फॉर्मूला लगेगा मेरे पास में। A1 क्या है? इस वाले सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया। A2 क्या है? इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया। 2 आपको पता है ये G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.81। H क्या है? ये डिफरेंस इन हेड। और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 इनलेट सेक्शन का और A2 थ्रोट सेक्शन का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे समझें कि मान लीजिए इसमें यहां पर अपन पीजोमीटर की जगह, इस सेक्शन में यदि हम पीजोमीटर की जगह डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा देते तब क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर इसको वही सेक्शन दोबारा बना लें और ये आपका, अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन आती है यदि जो मेरा मैनोमीटर है डिफरेंशियल मैनोमीटर है, 2 कंडीशंस मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, दोनों की दोनों यहाँ पर डायग्राम में।
पहला है यदि मेरे मैनोमीटर के अंदर हैवियर लिक्विड है, पहला इज हैवियर लिक्विड। ये किसका केस चल रहा है? ये डिफरेंशियल मैनोमीटर की अपन बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर जब लगा देंगे तब क्या होगा, जब डिफरेंशियल मैनोमीटर अपन इसके अंदर लगा देंगे तब क्या होगा, तब की बात चल रही है यहां पर। तो यहां पर अपन देखें कि यदि हैवियर लिक्विड होता है किसके अंदर, मैनोमीटर के अंदर में, हैवियर लिक्विड इन मैनोमीटर, उस केस में आपका जो मैनोमीटर है वो आपका इस टाइप से आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपका, और इसमें क्या होगा, हैवियर लिक्विड इसके अंदर रहेगा मैनोमीटर के, और यहां पर लाइटर लिक्विड रहेगा। तो यहां पर क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी है, प्रेशर कम हो गया, तो इसका हेड थोड़ा ऊंचा की तरफ में आएगा क्योंकि इसको कम प्रेस कर पाएगा। तो यहां मान लीजिए ये इसका यहां सेक्शन आ जाता है, और यहां पर क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो ये यहां पर आ जाएगा इस टाइप से। और ये अपना ये लिक्विड है इसके अंदर, ये वाला, ये है आपका हैवियर लिक्विड, ठीक है ये, और इसके अंदर कोई लिक्विड बह रहा है। और ये वाली हाइट को अब अपन h ना बोल के x बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x। और उस केस में हमारे पास में हैवियर लिक्विड के लिए आपका h का फॉर्मूला हो जाता है, हेड ऑफ दिस लिक्विड हो जाता है, दैट इज इक्वल टू x इंटू एस एच बाय SO-1। क्या है ये चीज, SH जो है वो हैवियर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। मान लीजिए यहां पर मरकरी है तो वो 13.6 है, और मान लीजिए इसके अंदर वाटर है तो उसकी 1 है, यदि इसके अंदर ऑयल है तो 0.6 है। तो यहां पर H की जगह अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इस वाले के केस में, दूसरे वाले के केस में यदि हम बात करें, यदि इस केस में यदि मेरे पास में इसके अंदर लाइटर लिक्विड है, लाइटर लिक्विड, ये तो हो गया आपका हैवियर लिक्विड। अब यदि लाइटर लिक्विड है, लाइटर लिक्विड इन मैनोमीटर, तो उस केस में आपका डायग्राम इस टाइप से बन जाता है। अगेन यहां पर वेलोसिटी बढ़ी है तो प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, और यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो ये थोड़ा हायर पुश करेगा। और ये वाला जो लिक्विड है, आप ध्यान रखिएगा, ये वाला आप कौन सा लाइटर लिक्विड है, दिस इज लाइटर एंड दिस इज हैवियर। अब इसके केस में H की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, अब H की जगह अपन लिखेंगे, ये क्या है, दोनों का डिफरेंस X। अब अपन को बस फॉर्मूला चेंज करना है, X। तो मेरा यदि लाइटर लिक्विड लगा है, यदि सेकंड वाले केस की बात करूं, डिफरेंशियल मैनोमीटर में यदि मेरा आपका लाइटर लिक्विड रखा हुआ है, तो उस केस में मेरे पास में फॉर्मूला H का हो जाता है X इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस SL बाय SO। SL क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लाइटर लिक्विड जो कि मैनोमीटर में है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकता है 0.6 हो, 0.8 हो। और SO क्या है, SO जो इस लिक्विड, जो इस पाइप के अंदर बह रहा है, उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दिस इज SL बाय SO, SL बाय SO, दिस इज SL, दिस इज SL, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। अब इसके बाद में जो ये जो दोनों H हैं, उसके लिए सेम वही फॉर्मूला लगेगा अपने पास में। कौन सा वाला, जो अभी अपने पहले देखा था, जो अपने हॉरिजॉन्टल में था, बिल्कुल वही केस है। Q इक्वल टू CD A1 A2 रूट 2GS डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरे पास में सेम वही वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, और H की वैल्यू जो भी मेरे पास में केस होगा उसके हिसाब से यहां से ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा हैवियर के लिए यहां पर, या डिफरेंशियल मैनोमीटर में यदि आपका लाइटर लिक्विड है तो ये वाला फॉर्मूला H का मैं इस वाले में पुट कर दूंगा, और मैं यहां से डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल लूंगा। क्वेश्चन में यदि CD की वैल्यू दे रखी है तो आप CD मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0.96 से 0.98 अक्सर देखी गई है, और 0.98 क्वेश्चन में आप पुट करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। कभी कभी इन केसेस में प्रेशर का डिफरेंस पूछा जाता है, तो वो दैट इज P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी इक्वल टू H। इसके द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका मान लीजिए आपका ये आप, दिस इज योर इंक्लाइंड, दिस इज योर, तो क्योंकि छोटा सेक्शन है उसके ऊपर आपका ऐसा फ्लो जाएगा। यदि आपके पास में मान लीजिए उल्टा भी होता है, तो उल्टे केस में क्या हो जाएगा कि यदि मान लीजिए यहां से नीचे की तरफ में जा रहा है, तो उस केस में छोटा वाला सेक्शन यहां आ जाएगा और बड़ा वाला सेक्शन इस तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स कन्वर्जिंग ऊपर आएगा इस तरफ और डाइवर्जिंग नीचे की तरफ में आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा, किसी आपको एक रेफरेंस पॉइंट से अब Z की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी आपकी। जो आपका 1 सेक्शन है, क्योंकि एंट्री यहां से हो रही है, तो ये 1 1, दिस इज 1 1,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर Z1, और ये सेंटर से ही लेंगे अपन, और दिस विल बी योर Z2, दिस विल बी योर Z2। तो क्या हो गया ये आपका, दिस इज योर इन। अब इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, इसके अंदर भी आपकी क्या लगेगा, पीजोमीटर लगेगा। यदि आपका पीजोमीटर, इसके अंदर भी आपका यदि पीजोमीटर लगेगा तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। यदि आपके पास में यदि मान लीजिए आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर लगता है तो भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा। मान लीजिए लेटर से सपोज करें कि यदि मैं इसके अंदर लाइटर लिक्विड है, यदि लाइटर लिक्विड है तो अगेन क्या हो जाएगा इसमें, डिफरेंशियल मैनोमीटर में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और इसके बाद में यहाँ पर आपका क्यों, और दूसरा आपका यहाँ पर अगेन क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है तो इसलिए आपकी ये हाइट कम रहेगी, और ये वाले की हाइट क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ये वाली हाइट इसको पुश करेगा तो ये आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी योर एक्स, याद रखना है ये एक्स है, दिस विल बी योर एक्स। और सेम वही फॉर्मूला यूज करना है आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये किसके केस के लिए बात हो रही है, ये हो रही है आपकी जब आपके लाइटर लिक्विड है, लाइटर लिक्विड। तो फॉर्मूला क्या रहेगा अगेन, H इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस एस, आपका जो भी यहां पर लाइटर लिक्विड है डिवाइडेड बाय ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो भी लिक्विड इसके अंदर बह रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर इनक्लाइंड विद लाइटर फ्लूइड जिसके अंदर H की वैल्यू ये है। और इसके लिए सेम वही फॉर्मूला डिस्चार्ज करेगा, Q इक्वल्स टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय आपका A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। यदि मेरे पास कंडीशन ऐसी आ जाती है, उसमें कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसमें हैवियर लिक्विड है, तो उसके केस में मेरा क्या हो जाएगा, उस केस में मेरा यहां पर फ्लो लेटर से इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर मेरे पास में ये हो जाएगा, नीचे की तरफ में आ जाएगा क्योंकि वो हैवियर लिक्विड की बात कर रहा है, ये आपके हैवियर लिक्विड की बात कर रहा है। थोड़ा सा डायग्राम मिस अलाइन हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर आप सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है, ये सेंटर में आपके ये मैनोमीटर आएगा। तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, यदि आपका पास में हैवियर लिक्विड है और यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी है, ये प्रेशर कम है, तो ये वाला सेक्शन ऊपर जाएगा और ये वाला क्योंकि प्रेशर है ये नीचे आ जाएगा। तो आपका फ्लूइड इस टाइप से जो भी हैवियर लिक्विड है वो आपका ऐसा भरेगा, दिस विल बी योर एक्स। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन एक्स का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला आपका आ जाएगा अगेन एक्स इंटू एस हैवियर अपॉन एस ओ माइनस 1, सिंपल, ठीक है। अब यदि आपका ये इंक्लाइंड की जगह टोटली वर्टिकल हो जाता है, मान लीजिए पूरा का पूरा ऐसा वर्टिकल हो जाता है, ये ऐसा एक केस है जिसके अंदर वो टोटली वर्टिकल हो जाता है, मतलब ऐसा, तो भी उसके लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंच जाते तो भी आप यही फॉर्मूले यूज करेंगे। मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो रहा है। और आपके पास में इसमें एक एडिशनल फॉर्मूला और आ जाएगा, इसमें आपको कई बार प्रेशर के निकालने के लिए आता है, तो H इक्वल्स टू P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस Z2। ये एडिशनल फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा इनके केस में, इन केस में इंक्लाइंड या आपके जो वर्टिकल में क्या होगा, सीधा एकदम वर्टिकल ऐसे इस टाइप से वो वर्टिकल डायरेक्शन में वो जाएगा वर्टिकली। ये इंक्लाइंड है और वर्टिकली यानी वो सीधा इस टाइप से वर्टिकली चला जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी अपन ने अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए यदि अपन लेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, सेक्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ जहां से एंटर कर रहा है वो छोटा वाला हिस्सा हो जाएगा, वो 1 1 हो जाएगा, और आपका थ्रोट 2 2 हो जाएगा। जहां से एंटर कर रहा है वो 1 1 हो जाएगा यानी स्मॉलर सेक्शन कन्वर्जिंग, और आपका थ्रोट वाला है वो 2 हो जाएगा। तो Z1 ऊपर हो जाएगा, Z2 नीचे हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है तो मतलब एंट्री आपकी कन्वर्जिंग सेक्शन से होनी चाहिए, वो 1 सेक्शन कहलाएगा और थ्रोट आपका हमेशा 2 सेक्शन कहलाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर अपन इसको विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।